Mansoor Rahi's birthday, celebrated by Generation Rahi. हाथ मेरे ठंडे लेकिन आ जाए, आपको बिल्कुल ठीक लेके जाऊंगी। आज आप खुद भी एक नामवर मुसव्विरा हैं। उनका स्कूल ऑफ थॉट सर राही से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों के मिजाज की हमआहंगी बेमिसाल है। मैं इस मौके पर राही सर और हाजरा की सालगिरह की मुबारकबाद पेश करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आइंदा हमें ऐसी तकरीब मनाने का एजाज़ हासिल हो। शुक्रिया। हाजरा, मैं सही कह रही हूँ, एक गैलरी बन गई उनकी। हाँ, मुख्तलिफ तख्तियाँ जो थी, वो स्लेट्स जो थी, उसमें ड्राइंग्स करके इन्होंने पूरी एक गैलरी। से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। थैंक यू। ब्यूटीफुल वॉइस। आज मेरे ख्याल में बहुत ही खूबसूरत दिन है और हम सब भरे हुए दिलों के साथ आए हैं सर मंसूर राही को हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए। सर मंसूर राही, आपने हमें बहुत कुछ दिया, इतना कुछ दिया है कि हम उस खजाने को ना अल्फाज में जोड़ सकते हैं और ना किसी और तरीके से, कोई पैमाना है ही नहीं, क्योंकि इसकी कोई पैरेलल नहीं है। सर मंसूर राही एंड हाजरा आपा का क्या रोल है हम सबकी जिंदगियों में, वो हम सारी जिंदगी उसको निभाते रहेंगे, हम उसकी सारी जिंदगी थैंक यू करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। आपने हमें जीना सिखाया, आपने हमें पेंटिंग सिखाया, आपने हमें कॉम्पोजिशन सिखाई, आपने हमें मेथड सिखाया, आपने इस तरीके से हम सबकी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखा, जैसे बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो कर सकते हैं, कि आपने उस आर्टिस्ट की अपनी यूनिकनेस, अपनी क्वालिटीज को आगे लाने में हमारी मदद की है। सबसे पहले तो आपने मेरे ख्याल ये काम हाजरा मंसूर से शुरू किया, जो सबसे पहली स्टूडेंट शायद आपकी बनी और इतनी होनहार बनी कि सारी दुनिया पे छा गई, एम्बेसडर ऑफ द ईस्ट बन गई। और ये काम सिर्फ मंसूर राही के शाना बेशाना होने के वजह से हुआ। आपने जिस तरह पहले ही दिन शादी के बाद जब आए और अपने घर में, तो इनकी वालदा मोहल्ले से कुछ लेडीज आई उनको मिलने के लिए, तो हाजरापा उठी कि भाई मैं उनके लिए चाय शाय बनाती हूँ। तो सर मंसूर राही ने कहा कि इसकी जगह तो सिर्फ स्टूडियो में है, इसकी जगह किचन में नहीं। जब मैंने हाजरा आपा के ऊपर थोड़ी सी बुक का काम शुरू किया, तो मैंने कहा हाजरा आपा, सर मंसूर राही का आपके साथ कैसा रवैया था? तो उन्होंने ऐसे किया। हाउ नाइस। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे इस तरह से संभाला और इस तरह से मुझे प्रोटेक्ट किया, उस जमाने से, उस जमाने की ट्रेडिशन से, उस जमाने की बहुत कट्टर किस्म की, सख्त किस्म की कल्चरल इनहिबिशंस और क्या कुछ है जो प्रेशर्स आते हैं एक औरत पे, उन सब से इन्होंने मुझे निजात दिलाई और मुझे आर्ट की तरफ माइल रखा। लोगों से हैं जिनके हस्बैंड उनको बहुत प्रमोट करते थे और अपने साथ लेके चलते थे थ्रू आउट। तो सर मंसूर राही, आप ज़ैनुल आबिदीन के साथ रहे और बहुत सारे लोगों के साथ रहे। आपने मशरकी पाकिस्तान का एक जायका इस्लाम पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में लाए। उस जायका को चखने का सिर्फ कुछ ही लोगों को मौका मिला, लेकिन वो सब खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान का कल्चरल एस्पेक्ट देखा है और वो उसको याद रखते हैं और उसको बरकरार रखते हैं। सर मंसूर राही इज एन क्यूबिस्ट ऑफ एन इंटरनेशनल स्टेचर।
उनका सिर्फ पाकिस्तानी क्यूबिस्ट नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल के क्यूबिस्ट हैं और इन्होंने उसी में डेवलपमेंट किया, आगे लेके गए। और सर मंसूर राही हमेशा कहते हैं कि एक जो आर्टिस्ट होता है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट एक डायरेक्शन में होती है। जिस तरीके से हम एक चीज़ को लेके चलते हैं, ये नहीं कि एक साल हम एक तरफ की पेंटिंग करें, दूसरे साल हम दूसरी तरफ की करें, कोई जॉनरा नहीं है हमारा, अपना जॉनरा बनाए, अपना स्टाइल बनाए और उसको फिर डेवलप और उसको ग्रो करें। ये नहीं कि जब एक दफ़ा बढ़ गया तो वही खड़े हैं। तो सर ने हमें जुस्तजू और ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ लाए। इन्होंने हमें आर्ट में सिखाया और हमें ज़िंदगी में सिखाया कि किस तरह सब्जियां खानी चाहिए और मच्छी खानी चाहिए, मछली खूब खानी चाहिए, योगा करना चाहिए और डिसिप्लिन लाइफ गुजारनी चाहिए। सर ने हमें दिखाया किस तरह डिसिप्लिन लाइफ होती है कि वॉक्स पे भी जाना और वीकेंड पे पहाड़ों पे भी जाना, खूब सैर करना, travel the world, meet the people and enjoy life, but keep your art in the center of your life. और सर मंसूर राही आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के भी रेसिपिएंट हैं, इम्तियाज़ सितारे इम्तियाज़ के भी रेसिपिएंट हैं और खुदा जाने कितने अवार्ड्स के रेसिपिएंट हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, बहुत खुशियों वाली। और सबसे बड़ी बात जो मुझे याद आ रही है, हम सब हैं कि ये वाहिद शख्सियत हैं जो अपनी बर्थडे पे पेंटिंग्स हम सबको एक एक के पास हमारे घरों में सर की शाहकार मौजूद हैं, जो कौन पर्सन होगा जो बर्थडे के दिन रिसीव करने के बजाय और देता है। सर ने हमें हर तरीके से दिया और पेंटिंग्स भी हमें नवाजी, एक नहीं कई दी। तो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू एवर सो मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हर दम हम सब के ऊपर आपका साया रहे। थैंक यू सो मच। आमीन। ये नाहिदा ने किया है। अच्छा, वो खुद बना के लाई है। अच्छा, जबरदस्त है। नाहिदा खुद का है वो Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday to Rahi. Happy birthday to you. अब हम इनको आप खिलाएं। अच्छा मुझे पहले पिक्चर हो जाए। यस न्यू ईयर टू एवरीवन। पूरा मुंह में तो नहीं डालना। सब टेस्ट कराना। एक चम्मच ले ले। मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी। सफ़र बहुत लंबा है और ना जाओ तो बेहतर है। ये मेरे मशवरा है। अपने ऊपर झमेला। आजा मैं सही कह रही हूँ, एक गैलरी बन गई उनकी। हाँ, मुख्तलिफ तख्तियाँ जो थी, वो स्लेट्स जो थी, उसमें ड्राइंग्स करके इन्होंने पूरी एक गैलरी। तुम नहीं थके तो कोई भी नहीं थकेगा। तो कि सर हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत दफ़ा क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा लिखना पढ़ने से भी कुछ काम करती हूँ, तो जब इज़म्स के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन हम वो उन आर्टिस्टों से, उन ओल्ड मास्टर से वो सवाल कर नहीं सकते क्योंकि वो मौजूद नहीं। ऑर्नामेंटली पेश किया है, लाइट को जिस तरह प्रेजेंट किया है, जिसलिए उनको पोस्ट पिकासो का खिताब मिला। और ये मेंशन किया गया कि अगर आर्ट पिकासो ज़िंदा होते तो वो देखते कि हमारे ख़ित्ते में भी एक आर्टिस्ट हैं जो शेड्स के साथ लाइट को इतने बोल्डली प्रेजेंट कर सकते हैं। मेरा एक दफ़ा लैंडस्केप सर राही ने देखा था और नेचुरल जैसे रियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ लैंडस्केप, तो सर राही ने मुझे मेंशन किया था कि इसमें तुम कहाँ हो, ये तो कायनात में बना हुआ है, तुमने क्या किया इसमें।
तो हमें ये सोचने पे उस टाइम मैं मजबूर हो गई कि हाँ, मैंने तो जो नेचर में जो देखा, जो अल्लाह ने हमें दिया, मैंने तो उसको कॉपी किया और बना दिया, उसमें मैं कहाँ हूँ। तो वो जो मैं नज़र आने वाला जो प्रोसेस है वो हमने सर राही से सीखा है, जो कि तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे स्कूल को प्रमोट करेगा। और पाकिस्तान में, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में आर्ट होता था, वेस्ट पाकिस्तान में बल्कि ना होने के बराबर था। तो इनको मंसूर राही को उन्होंने हमारे साथ किया, तो लग रहा है कि कंडोलेंस हो रही है। सारे लोग एग्जीबिशन जो देखने आ रहे हैं, सबके मुंह लटके हुए, सब खा पी के, और वो जो है पॉलिटिकल लोगों से मिल मिला के चले गए। ये जा वो जा आर्टिस्टों के लिए कोई अहमियत ही नहीं देता था। तो उस चीज़ को हमने ख़त्म किया। ये बहुत बड़ी बात होती है और इसके पीछे हमारी बहुत मेहनत। चलो कहते तुम अभी तक काम कर रही हो, तो मैं कहती हूँ हाँ अभी तक काम कर रही हूँ और जब तक जिंदा हूँ काम करूँगी, क्योंकि क्रिएटिविटी में, और आप सब चूँकि क्रिएटिव हैं तो इसलिए मैं इस नुक्ते को उठा रही हूँ कि रिटायरमेंट नहीं है। आप कुदरत समझते थे कि ये इंतहाई नाकारा सब्जेक्ट है, इससे इंसान की ज़िंदगी नहीं बनती है। इससे अच्छा था कि तुम मेडिकल कॉलेज गई थी, वहाँ से डॉक्टर बन के निकलती। तुमने मेडिकल कॉलेज क्यों छोड़ा और आर्ट कॉलेज में क्यों दाखिला लिया, उसकी एक लंबी कहानी है। बहरहाल मैं तो बचपन से पैदा ही आर्टिस्ट हुई थी, तो मुझे तो कोई मुश्किल नहीं हुई आर्ट कॉलेज में जाके आर्ट सीखने की। मगर जब मैं वहाँ से आने लगी तो मुझे ये चैलेंज था मेरे लिए कि मैं पाकिस्तान में हमारा साथ दिया, और जिसकी वजह से हमें कामयाबी हुई और हम इतने ज़्यादा तादाद में आर्टिस्ट बना सके। और आर्ट स्कूल हमने बनाया और आर्ट सेंटर बनाए, आर्ट गैलरी बनाई। धीरे धीरे सब लोग आइए सर, आइए।